हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एमजे एजू स्पेस। आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज, जिसके हमने फर्स्ट 8 क्वेश्चंस पिछले वीडियो में कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 8 से लेके क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो हम इस वाले वीडियो में कवर अप करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। यस, सो कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। यूजिंग the origin as one vertex, plot the vertices of a right angle triangle which is isosceles also, and an isosceles triangle with one vertex in quadrant 3 and other in quadrant 4. So पहले हम इसका first part करेंगे, this one, a right angle triangle and that has to be isosceles. So 8th question कर रही हूँ मैं, ये वाले ग्राफ पे प्लॉटिंग करूँगी, ध्यान से देखना। आपको कंडीशन गिवन है वन वर्टेक्स इज एट ओरिजिन मीन 0 0, तो एक पॉइंट तो ये आ गया विच इज़ 0,0 एंड आप अदर कोई भी पॉइंट्स पिक करोगे, इक्वल डिस्टेंस लेना, क्योंकि इक्वल आइसोसेलेस ट्रायंगल बनानी है। आइसोसेलेस मीन्स टू साइड्स मस्ट बी इक्वल। सो हम क्या करेंगे, हम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे दो पॉइंट ले लेते हैं। लेट एक पॉइंट ए ले लेते हैं हम 4,0, बी पॉइंट ले लेंगे 0,4। जब हम ऐसे प्लॉटिंग करेंगे, ये देखो 4,0 मीन्स एक्स का वैल्यू 1 2 3 4 दिस इज, एंड वाई इज 0 हेयर, it is 4 0, it is A, and it is 1 2 3 and 4, this is 0,4, it is B। ठीक है, अब जब मैं ये दो पॉइंट्स को नॉर्मली ऐसे मीट कराऊँ, यहाँ पे एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। ये जो ट्रायंगल बनेगी ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगी ऑफ कोर्स, क्योंकि इसके ये जो मैं येलो से मार्क कर रही हूँ ये वाला साइड, दिस इज ऑल्सो 4 एंड दिस इज ऑल्सो 4। Now you will write that angle, this, if we are marking it as O, angle BOA is 90 degree, ठीक है, and OB is equal to 4 units, OA is also 4 units, therefore it is an right angled isosceles triangle, that's it। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है आपको फिर से विद वन वर्टेक्स इन क्वाड्रेंट 3। चलो ठीक है, तो फिर वन वर्टेक्स इन क्वाड्रेंट 3 के लिए अगेन आपको कंडीशन है दैट द अदर इन क्वाड्रेंट 4 ओरिजिन पे ही होना चाहिए। वो स्टार्टिंग में लिख दिया उसने दैट वन वर्टेक्स ओरिजिन पे होना चाहिए। तो अगेन इसका एक पॉइंट तो आप 0,0 ज्यूम कर लो, ठीक है, जिस पे बना रही हूँ, लेट इट बी O। अब थर्ड क्वाड्रेंट के लिए आप क्या करोगे, आप एक पॉइंट अज्यूम करो, लेट इट बी A, ठीक है, और थर्ड क्वाड्रेंट इज़ फर्स्ट सेकंड, दिस इज़ योर थर्ड क्वाड्रेंट। सो थर्ड क्वाड्रेंट में आने के लिए कोई भी पॉइंट लेना है, कुछ भी वैल्यू लेनी है, तो यहाँ पे ये एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव, और इस पॉइंट पे वाई एक्सिस की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। तो आप ले लो -3 -4। अब -3 इज़ 1 2 3, दिस इज़ -3, एंड 1 2 3 4, दिस इज़ -4, पॉइंट विल कम हेयर, this is your A point which is -3 -4, and एक क्वाड्रेंट कौन सा बोला इसने, फोर्थ में होना चाहिए। फोर्थ इज दिस वन, यहाँ x की वैल्यू पॉजिटिव चाहिए, तो पॉइंट ले लो 3 एंड अदर इज़ 4, क्योंकि ये भी हमें आइसोसेलेस बनानी है। इसका एग्जैक्टली सेम नंबर्स ले रही हूँ, और सिर्फ साइंस का डिफरेंस आएगा, वो तो उसने जो क्वाड्रेंट दिया उसके अकॉर्डिंगली। सो इफ़ इट इज़ 1 2 3 एंड अगेन इट इज़ 4, ये पॉइंट आएगा आपका, सो इट विल बी B। अब आप जब ट्रायंगल ज्वाइन करोगे दिस ओरिजिन से, ये एक इधर और ये, ठीक है, ये ट्रायंगल जो बनी है OAB, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गई। कैसे, क्योंकि इसका जो डिस्टेंस है वो सेम आएगा। अब कौन सी डिस्टेंस की बात हो रही है, जो हमने OA एंड OB डिस्टेंस लिया है। यू विल राइट दैट जो OB एंड OA दे बोथ आर सेम, और कितनी वैल्यू आएगी वो भी मैं आपको वेरीफाई कर देती हूँ। देखो, अगर तुम ध्यान से देखोगे इसमें, ये वाला पोर्शन जो है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस लगेगा। आप इसको सिंपली अगर देखोगे, इसको पॉइंट को मैं ले रही हूँ D, OAD जो है, ये जो ट्रायंगल बन रहा है छोटा वाला, इसमें OA इज़ हाइपोटेन्यूस, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, AD स्क्वायर एंड DO होल स्क्वायर। OA इज़
एज सच ओ ए। ओ डी का वैल्यू वी नो दैट, ये जो स्टैंडिंग वैल्यू है ये वाली बीच की, ये कितनी है 4, तो 4 स्क्वायर। एंड ओ डी इज़ सॉरी ओ डी 4 है, ए डी बताना है। ओ डी इज़ 4 स्क्वायर, ए डी इज़ दिस, ये कितना था 0.3, तो 3 स्क्वायर हो गया। और 3 स्क्वायर इज़ 9, 4 स्क्वायर 16 मेकिंग 25। और हमें पता है कि 25 5 का स्क्वायर होता है, तो ओ ए 5 यूनिट्स हो गया। तो आप लिख देना ओ बी इज इक्वल टू ओ ए इज इक्वल टू 5 यूनिट्स। सो इट इज़ मेकिंग एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विच इज़ राइट एंगल ऑल्सो। एंड द कोऑर्डिनेट्स जो उसने कहा था हमने वही यूज़ करे हैं। तो बी केयरफुल, नंबर्स वही लेना, साइंस आप कोई भी ले लो, जब आपके पास ट्राइंगल बनेगी डेफिनेटली वो आपको पाइथागोरस से सेम लेंथ दे देगी। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, इट इज़ सेइंग द फॉलोइंग टेबल शोज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एस एम एंड टी। आपको एस एम और टी तीनों के कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं। इन ईच केस स्टेट वेदर एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट एस टी और नॉट। आपको तीनों केसेस में बताना है। यहाँ पे एस के सारे वैल्यूज़ गिवन है, ये टी के सारे वैल्यूज़ गिवन है। यू हैव टू टेल एम, हर केस में बताना है एम उसका मिड पॉइंट है या नहीं है। सो स्टार्ट करते हैं। अब m मिड पॉइंट है या नहीं है, इसको बताने के दो मेथड है, या तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा लो या फिर आप डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा लो। अब अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो नॉर्मली अगर m मिड पॉइंट होता, मान लो ये s है और ये t है, इफ़ इट इज़ s इट इज़ t, इफ़ m इज़ अ मिड पॉइंट, तो s m और m t इक्वल आएंगे। s m मस्ट बी इक्वल टू m t। तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ s m के लिए, अंडर रूट ऑफ s और m के कोऑर्डिनेट्स, कितनी वैल्यू थी एस और एम की, पहले मैं वैल्यूज़ लिख देती हूँ आपको। एस एम अंडर द रूट, इसके ऊपर मैं एस के पॉइंट लिख रही हूँ ताकि आपको इजी रहे इसको यूज़ करना। एम इज़ 0 0, सो यू विल राइट माइनस, दोनों के एक्स के वैल्यूज़ ऐड करो, उसका स्क्वायर, एक सेकेंड, फॉर्मूला क्या था, दोनों के x के वैल्यूज सब्ट्रैक्ट करेंगे उसका स्क्वायर, प्लस दोनों के y के वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे उसका स्क्वायर। सो इट विल बी, x के वैल्यू सब्ट्रैक्ट करो, -3 - 0 होल स्क्वायर, 0 - 0 होल स्क्वायर, इट विल बी 9 + 0, 9 हो गया, तो इट इज़ 3। ठीक है, तो ऐसे हम आ गए मेरे पास 3। अब एम टी के लिए अगेन आप फिर से वो रूट लिखो और एम और टी के कोऑर्डिनेट्स लिखो, 0 0 3 0, दोनों के एक्स के वैल्यूज़ माइनस करो, 0 - 3 स्क्वायर करो, प्लस 0 - 0 होल स्क्वायर, इट इज़ ऑल्सो 9 विच इज़ 3। यू विल राइट बोथ आर 3 यूनिट्स, ये भी 3 यूनिट्स है और ये भी 3 यूनिट्स है। सो सिंस बोथ द डिस्टेंसेज आर सेम, एस एम इज इक्वल टू एम टी, देयरफॉर एम इज़ the midpoint of ST, ऐसे। फिर सेकंड वाले केस में करेंगे। अब सेकंड में हमारे पास है S23 M34 T45 SM अंडर द रूट। ठीक है, इन दोनों पे लगा दो फॉर्मूला, 2 - 3 होल स्क्वायर प्लस 3 - 4 होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू अंडर द रूट -1 होल स्क्वायर, -1 होल स्क्वायर अंडर रूट 1 + 1 विच इज़ 2 अंडर रूट 2 यूनिट्स। एंड एम टी के लिए यू विल राइट अंडर द रूट, इसमें मैं वैल्यूज़ लिख रही हूँ 3 4 4 5, सो दोनों के एक्स के वैल्यू सब्ट्रैक्ट, प्लस दोनों के y के वैल्यूज़ भी सब्ट्रैक्ट करो, तो 4 - 5 होल स्क्वायर अंडर द रूट -1 होल स्क्वायर -1 होल स्क्वायर, इट इज़ 1 + 1 विच इज़ रूट 2 यूनिट्स। अगेन एस एम इज इक्वल टू एम टी, देयरफॉर एम इज़ द मिड पॉइंट। नाउ थर्ड रो में पॉइंट्स क्या गिवन है, एस इज़ गिवन 0 0, एम इज़ गिवन 0 5 and t is given 0 - 10. So SM is equal to under the root 0 - 0 whole square plus 0 - 5 whole square is equal to under root 0 + 5 square under root 25 which is 5 mt। ठीक है, m और t में भी x और x माइनस करा तो 0 स्क्वायर प्लस
5 minus minus plus 10 whole square, which is equal to under root 15 square, which means it is 15 only. So since SM is not equal to MT, so M is not the midpoint in this case, third one. अब 10th question में use the connection you found to find the coordinates of B given that M जो है वो AB का मिड पॉइंट है. अगर मैं एक पॉइंट प्लॉट कर रही हूँ ये A B एंड आपको दे रखा है उसने ऑलरेडी, नीड नॉट टू प्रूव, यू जस्ट हैव टू, एक सेकेंड, you just need to write down that M is midpoint. It is given and value 7 1. A का वैल्यू इज 3 minus 4. तो उसने पूछा आप x और y फाइंड कर सकते हो, तो यू विल जस्ट यूज़ अ फार्मूला आई एम राइटिंग ओवर हेयर. इफ़ यू आर गिवन विद 2 पॉइंट्स A and B हैविंग कोऑर्डिनेट्स x1 y1 x2 y2, तो जो भी मिड पॉइंट होगा उसका जो कोऑर्डिनेट होगा उसका वैल्यू कैसे आएगा, दोनों के x और x के वैल्यूज़ ऐड करो, x1 प्लस x2 अपॉन 2, दोनों के y और y ऐड करो, y प्लस y2 अपॉन 2 एंड यू विल गेट द मिड पॉइंट ऑफ द गिवन 2 पॉइंट्स. सो सेम फार्मूला मैं यहाँ यूज़ करूँगी. सो आप लिखोगे मिड पॉइंट लिख लो, मिड पॉइंट ऑफ ए बी अकॉर्डिंग टू द फार्मूला विल बी, क्या हो जाएगा, दोनों के x ऐड करने हैं. किसकी बात हो रही है, ये वाला, ये x और ये x, क्योंकि a और b के मिड पॉइंट्स फाइंड करने ना हमें. सो 3 प्लस एक्स अपॉन 2 कॉमा सेम y के पॉइंट्स ऐड करो अपॉन 2. जब आप ये मिड पॉइंट फाइंड कर लोगे यू विल राइट दैट इट इज़ गिवन दैट मिड पॉइंट इज़ -7, 1. और अगर मिड पॉइंट -7, 1 है तो हम इक्वेट कर देंगे क्योंकि हमारे मिड पॉइंट्स ही आए हैं, तो इसका x का वैल्यू इसके x के वैल्यू के इक्वल होगा, ठीक है, और इसका y का वैल्यू इसके y के वैल्यू से इक्वेट कर दो, आपको x y आ जाएंगे. तो यू विल राइट 3 प्लस एक्स बाई 2 मस्ट बी इक्वल टू -7, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू -14, x विल बी -14 -3 -17. ऐसे ही जब y के वैल्यू इक्वेट करोगे -4 प्लस y बाई 2 इज इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई -4 प्लस y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6. सो आपके पास क्या वैल्यू आ गई, -17,6. दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस b. Question number 11 is also on the basis of midpoint formula. So it is saying that P and Q points ट्राइसेक्शन ऑफ ए बी के हैं. तो ए बी एक लाइन है गिवन, ठीक है, इफ़ इट इज़ ए इट इज़ बी, उसमें पी एंड क्यू दो ऐसे पॉइंट्स हैं जो इसको ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, एंड इट इज़ गिवन कि पी क्लोजर टू ए है, मतलब इस तरफ को पी है इस तरफ को क्यू है. पॉइंट्स कौन से गिवन है, ए का वैल्यू गिवन है आपको 4 7, बी इज़ ऑल्सो गिवन 16 -2. अब दोनों के कोऑर्डिनेट्स पता हैं एंड ट्राइसेक्शन का मतलब है वो इक्वली डिवाइड कर रहा है सबको. एंड do this for the case when point A is this and B is this. How would you find the coordinates of P and Q? तो P and Q के coordinates find करने हैं आपको. Let us assume it is x1 y1, let it be x2 y2, ठीक है. अब P जो है P is the midpoint of AQ. यहाँ तक देखो ट्राइसेक्ट हो रहा है, तो ये पोर्शन और ये पोर्शन तीनों इक्वल है. तो अगर मैं मिड पॉइंट की बात करूँ तो A एंड Q इस लाइन का मिड पॉइंट है P. मैं सिर्फ इतने पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा रही हूँ. सो अकॉर्डिंग टू दिस, सिंस P इज़ मिड पॉइंट ऑफ AQ, देयरफॉर जो भी वैल्यू इस पे फॉर्मूला लगा के आएगी वो P से इक्वेट करेंगे. सो 4 दोनों के x के वैल्यूज ऐड करो, ये कर रही हूँ मैं, ये देखो ये x की वैल्यू एंड ये x की वैल्यू ऐड करूँगी और डिवाइडेड बाय 2, दिस कॉमा दोनों के y के वैल्यूज़ ऐड करूँ अपॉन 2. ये मिड पॉइंट आया ए बी का, ए क्यू का, जो कि P है, और P मेरे पास कितना गिवन है, x1 एंड y1. सो ये मेरे पास जो वैल्यूज़ आ जाएंगी वो क्या आ जाएंगी, x1 हो गया, ये मैं इक्वेट कर रही हूँ क्योंकि ये लिखा था ना, x1 ये हो गया एंड y1 ये हो गया. x1 इज इक्वल टू 4 प्लस x2 बाई 2
एंड y1 इज इक्वल टू 7 प्लस y2 बाय 2। ठीक है, ये इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। सो ये x1 एंड y1 के दो इक्वेशंस आ गए। सिमिलरली अब आप क्या करोगे, इस लाइन को ध्यान से देखो। अब मैं इसको अनदर कलर से आपको बताती हूँ। जैसे ये है जो Q है, दिस Q, ये PB का मिड पॉइंट है। सेम मैं Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर रही हूँ। आप लिखोगे सिंस Q इज मिड पॉइंट ऑफ PB, तो फॉर्मूला लगा दो PB पे मिड पॉइंट का। PB के कोऑर्डिनेट्स में x की वैल्यूज़ और B में ऐड करोगे, डिवाइड बाय 2, एंड y1 प्लस माइनस 2/2, और ये मुझे गिवन है, मतलब मैंने जो एज्यूम करा वैल्यू x2 एंड y2। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली फिर से इसको x से इक्वेट करो, इसको y से इक्वेट कर दो। तो x2 कितना आ जाएगा, x1 प्लस 16/2, एंड y2 इज़ y1 माइनस 2/2। ठीक है, ये दो इक्वेशंस आ गई। अब आप इसको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करोगे। देखो, या तो यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लो पहले, जैसे ये 2 है, इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करा, ये हो गया 2x1 इज इक्वल टू 4 प्लस x2, मार्केट इक्वेशन 3। और ये हो जाएगा 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करा, 2y1 इज इक्वल टू 7 प्लस y2, मार्केट इक्वेशन 4। x और y, x1 y1 में इक्वेशन आया। ठीक है, ऐसे ही आप नीचे वाले ये जो नए इक्वेशंस बने इनको भी चेंज कर लो। 2x2 इज इक्वल टू x1 प्लस 16, और यहाँ 2y2 इज इक्वल टू y1 माइनस 2। इस इक्वेशन में से x1 निकालो, x1 इज इक्वल टू 2x2, ये 16 यहाँ आके माइनस हो गया, मार्केट इक्वेशन 5। इधर से y1 निकालो, y1 कितना हो गया, 2y2 प्लस 2, दिस इज इक्वेशन 6। अब ध्यान से देखना, ये x का वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करके सारी इक्वेशन x2 में चेंज करूँगी, ये y का वैल्यू यहाँ से उठा के हम यहाँ पुट करेंगे और सारे इक्वेशन चेंज कर देंगे y2 में। फिर हमारे पास कोऑर्डिनेट्स लीनियर इक्वेशन या किसी मेथड से सॉल्व होकर आ जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं। पुट दिस 5 इन 3, तो 3 थी, 2x1 इज इक्वल टू 4 प्लस x2, इसमें ये x का वैल्यू यहाँ पे पुट करा, तो 2x2 माइनस 16 इज इक्वल टू 4 प्लस x2, 2 2 ज़ा 4x2, 32, 4 प्लस x2, और ये वाला x2 इधर आके माइनस हो गया, तो 3x2 रह गया इज इक्वल टू 4, एंड दिस माइनस विल get added this side, it will be x3, x2 is 36, x2 is 36/3, it is 12। ठीक है, तो ये आपके पास एक वैल्यू आ गई x2 की 12। ऐसे ही पुट 6 इन, ये वाला 6 का वैल्यू y का मैं यहाँ पुट करूँगी, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। सो फोर्थ इक्वेशन में 2, ये वाला वैल्यू आ जाएगा इसकी जगह पे, 2y2 प्लस 2 इज 7 प्लस y2, 2 2 ज़ा 4y2, 2 2 ज़ा 4, 7 प्लस y2, दिस 4y2, दिस y2, जब ये इस तरफ आए तो 3y2 हो जाएगा क्योंकि माइनस हो जाएगा, एंड 7 माइनस 4, जस्ट लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व करा है, कुछ नहीं है इसमें। और 7 माइनस 4 इज़ 3 अपॉन ये वाला 3, इट इज़ 1, सो y2 इज़ 1। अब x2 y2 आ गए। अब आप इसको किसी भी इक्वेशन में पुट करके x1 y1 निकाल लो। आपके पास दो यहाँ पे फॉर्मूला थे, एक तो ये वाला फॉर्मूला पूरा, x1 की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है, और y1 की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी। यहाँ पे x2 और y2 पुट करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट 5 और 6 से। यू विल जस्ट राइट दैट फ्रॉम 5 and 6, फ्रॉम 5, पहले मैं एक करती हूँ ये सॉल्व, इट इज़ x1 इज इक्वल टू 2x2 माइनस 16, ठीक है, तो x1 इज इक्वल टू 2 इंटू 12 माइनस 16, 24 माइनस 16, इट इज़ 8। ऐसे ही जब आप यहाँ पर लिखोगे फ्रॉम 6, 6 वाली इक्वेशन कौन सी हुई है, दिस वन, y1 इज इक्वल टू 2y2 प्लस 2, so is equal to 2, and y2 is
कितना वैल्यू आया था ये 1 प्लस 2 इट इज़ 2 प्लस 2 विच इज़ 4. So x1 is this 8 and y1 is this 4. So you will just write down x1 is 8, y1 is 4, x2 is 12 and y1 is 1. कोऑर्डिनेट्स की टर्म्स में लिखो क्योंकि हमने ऐसे ज्यूम कर रहा था ना. ये देखो स्टार्टिंग में इट इज़ दिस x1 y1 x2 y2. तो यू विल राइट p1 के पॉइंट्स क्या हो जाएंगे p हैविंग कोऑर्डिनेट x1 y1. प्रॉपर उसको आंसर को सम अप करके लिखोगे ऐसे. ये हो गया. एंड q के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे x2 y2 विच इज़ 12, 1. दिस इज़ द फाइनल आंसर. यस. क्वेश्चन नंबर 12. इट इज गिवन पॉइंट्स ए बी और सी दिए हुए हैं आपको. शो दैट दे लाई ऑन अ सर्कल के हुज सेंटर इज ओरिजिन एंड व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल के. तो देखो आपके पास अगर सर्कल का सेंटर गिवन है, मान लो ये एक सर्कल है, ठीक है, और मुझे पता है कि इसका जो भी सेंटर है अगर वो ओरिजिन है तो वहाँ से अगर कोई भी ये पॉइंट ए बी सी कहीं पे भी हो, उनका डिस्टेंस तो सेंटर से हमेशा सेम ही होगा क्योंकि ये रेडियस ही है. सेंटर से जितना भी डिस्टेंस होगा तो हम डिस्टेंस फार्मूला लगा के इनके डिस्टेंसेस फाइंड करके चेक करते हैं. क्योंकि शो करना है तो आप उसको जस्ट प्रूव कर दोगे कि ओ ए ओ बी ओ सी इक्वल है. यू विल राइट जस्ट सिंस ओ ए ओ बी ओ सी आर द रेडियस ऑफ द सर्कल. थ्योरी में पूरा लाइन लिखते हैं ना, ठीक है. एंड तो इसमें आपके डिस्टेंसेस सेम होंगे. यू विल फाइंड आउट दिस ओ ए ओ बी एंड ओ सी यूजिंग द फॉर्मूला. तो आप लिखोगे ओ ए इज इक्वल टू अंडर द रूट ए का वैल्यू यू आर गिवन 1 minus 8 and origin is 0 0. So 1 minus 0 whole square and minus 8 minus 0 whole square gives you 1 square. 8 square gives you 1 plus 64. It is root 65. OB, write down the formula. B के coordinates minus 4 7. O is again 0 0. It will be minus 4 minus 0 whole square. 7 minus 0 whole square. It is 16. 49 gives you 65. OC, make a root. C का value minus 7 minus 4. 0 0 origin. So apply the same formula. माइनस 7 स्क्वायर, क्योंकि ज़ीरो तो यहाँ माइनस 0 तो कोई मतलब नहीं लिखने का. माइनस 4 माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर द रूट 7 7 49, 4 4 16. इट विल बी रूट 65. सो तीनों रेडियस इक्वल. दिस इज शोइंग दैट इट इज़ मेकिंग अ सर्कल एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विल बी रूट 65. ये जो डिस्टेंस गिवन ही है इतने यूनिट्स. दिस इज द आंसर. इसी का सेकेंड पार्ट है. गिवन द पॉइंट्स डी एंड ई. चेक डी एंड ई लाई विद इन द सर्कल, ऑन द सर्कल और आउटसाइड द सर्कल. सो डी और ई अगर सर्कल के अंदर हुए तो जो डिस्टेंस है, मान लो अगर डी यहाँ पे है तो जो डिस्टेंस होगा वो लेस देन 65 आएगा. अगर डी आउटसाइड हुआ तो मोर देन 65 आएगा. अगर डी ऑन द सर्कल हुआ तो डी इज इक्वल टू 65 आएगा. तो वी जस्ट फाइंड आउट ओ डी एंड ओ ई नाउ. सो ओ डी ओ ई के लिए वी विल यूज़ द सेम मेथड. ओ डी इज इक्वल टू अंडर द रूट डी का वैल्यू इट इज़ गिवन दैट इट इज़ minus 5 6 0 0. So you will write minus 5 minus 0 whole square, 6 minus 0 whole square under the root 25 36, and it is coming out to be how much? Root 61. ठीक है. And root 61 is less than root 65. So you will write OD नहीं, सिर्फ D. So D lies inside the circle. ठीक है. सेकेंड पॉइंट E के लिए अब O E फाइंड करेंगे. सो अगेन मेक अ रूट. E is 0 9 0 0. You will write 0 minus 0 whole square
9 minus 0 whole square अंडर द रूट 9 स्क्वायर इज़ रूट से 9 ये कैंसिल स्क्वायर से तो 9 आ गया। सो 9 जो है, अब 9 रूट 65 से बिगर है स्मॉलर है। अगर मैं सिंपली रूट में बात करूं, अगर नॉर्मली मुझे इसका रूट लिखना होता, इसको मैं यहाँ कैंसिल नहीं करती, तो रूट 9 स्क्वायर मीन्स इट इज़ रूट 81 विच इज़ बिगर देन रूट 65। सो बेटर टू कंपेयर इन रूट्स, वैसे ही लिख लेना बेशक से आप भी, या लिख सकते हो 9 इज़ बिगर देन 65, देयरफॉर E lies outside the सर्कल, क्योंकि वो रेडियस से बिगर वैल्यू में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 13, इट इज सेइंग द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल ABC आर पॉइंट D, E एंड F। ओके, एक ट्राइंगल गिवन है हमें, ठीक है। इस ट्राइंगल में पॉइंट्स प्लॉट करेंगे हम, इट इज़ A B C, इसके मिड पॉइंट्स गिवन है D E एंड F, ठीक है। और जो D है इट इज़ 5 1, E इज़ गिवन 6 5, F इज़ गिवन 0 3। ABC को ज्यूम कर लो x1 y1 x2 y2 एंड C1 C पॉइंट जो है उसको ज्यूम कर लो x3 y3, ठीक है। 3 पॉइंट लिखने के बाद अब आप आगे इसको जस्ट सॉल्व करोगे, क्योंकि मिड पॉइंट है ये, आप अपने वाले फार्मूलाज लगाओगे। F मिड पॉइंट है तो AC का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, इसी से इक्वेट करते जाएंगे। ऐसे हमें इनकी एक्चुअल वैल्यूज़ निकालने हैं बेसिकली। तो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मिड पॉइंट ऑफ AC इज़ D। मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाओ AC पे, क्या फॉर्मूला था? सो X A और C के फॉर्म उस पर लगा रही हूँ यहाँ पे, ये x का वैल्यू इसका और इसका ऐड करके ऐसे x1 प्लस x3 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y3 अपॉन 2, और ये गिवन है D विच इज़ 0 3। दोनों के x कंपेयर करो तो आपके पास क्या आ जाएगा, x1 x3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1। ऐसे ही y1 प्लस y3, अब मैं y की वैल्यूज़ कंपेयर कर रही हूँ, अपॉन 2 इज इक्वल टू 3, क्रॉस मल्टीप्लाई y1 y3 इज इक्वल टू 3 2 6, इक्वेशन 2। ये दो इक्वेशंस आ गए आपके पास। ये किसके हेल्प से मिले हमें? D के हेल्प से। ऐसे अब हम मिड पॉइंट ऑफ AB लगाएंगे। एक सेकेंड, मिड पॉइंट ऑफ AC था ना? यस, AC का मिड पॉइंट F था। आई एम राइटिंग F, पॉइंट मैंने ठीक ही लिया है, ठीक है। अब आप लिखोगे मिड पॉइंट ऑफ AB विच इज़ इक्वल टू D, और AB पे फॉर्मूला लगा दो x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2, गिवन है 5 1। इट मीन्स दैट x1 प्लस x2 अपॉन 2 इज़ 5। इसको इससे इक्वेट कर दिया, इसको इससे इक्वेट कर दिया, एंड y1 एंड y2 इज़ अपॉन 2 इज़ 1। क्रॉस मल्टीप्लाई x1 प्लस x2 हो गया 10, इक्वेशन 3। y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 2, इक्वेशन 4। सिमिलरली क्वेश्चन थर्ड वाले पार्ट के लिए भी आप सेम ऐसे इक्वेशंस ऐड करोगे। यू विल राइट दैट मिड पॉइंट ऑफ AB हो गया, AC हो गया, BC, मिड पॉइंट ऑफ BC इज इक्वल टू कितना गिवन है ये E। अब B और C पे हम फॉर्मूला लगाएंगे, तो B और C के कोऑर्डिनेट्स ऐड कर दो, x2 प्लस x3 अपॉन 2 y2 प्लस y3 अपॉन 2, E की वैल्यू है 6 5। जस्ट इक्वेट x2 x3 अपॉन 2 इज 6, y2 y3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5, इतना हो गया। अब x2 x3 6 2 12, y2 y3 5 2 10। ये इक्वेशन नंबर 4 तो हो गया था पीछे, ये इक्वेशन नंबर 5 और ये इक्वेशन नंबर 6। अब आप ध्यान से इन इक्वेशंस को देखो, मैं हाईलाइट कर रही हूँ। दिस इज़ द फर्स्ट वन, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ,
6 वेरिएबल हैं, 6 इक्वेशंस चाहिए थी, सो हमें मिल गई। इनको हम अब एलिमिनेशन से सॉल्व करते जाएंगे और इससे हम आगे फर्दर वैल्यूज़ फाइंड करते जाएंगे, चाहे आप वैसे सिंप्लीफाई कर लो। सो आई एम जस्ट राइटिंग इट दिस वे। देखो आपके पास जहाँ जहाँ पे भी x की वैल्यूज़ हैं, अगर मैं ये वाले पूरे इक्वेशन को, ठीक है, और ये वाले पूरे इक्वेशंस को ऐड कर लूँ, लाइक फर्स्ट और 3, सो क्या लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, एडिंग 1 एंड 3, क्योंकि ये x वाले ही सारे हैं वैल्यूज़, ठीक है। तो 1 में कितना वैल्यू आ रखा था, ये x1 प्लस x3 इज़ 0, x1 प्लस x3 इज़ 0, एंड थर्ड वाले में इट इज़ x1 प्लस x2 इज़ 10। ऐड कर दो दोनों को, तो 1x1 1x1 2x1 और x3 प्लस x2 इज़ इक्वल टू 10। लाइक टर्म्स ही ऐड करनी है, ठीक है। ये सारा इक्वेशन हमारा बन गया किस फॉर्मेट में, 3 वैल्यूज़ x1 x2 x3। इसको इक्वेशन नंबर 7 एज्यूम करो। ऐसी y के ऐड कर लो, y में हम ऐड करेंगे सेकेंड प्लस 4, तो y1 प्लस y3, ये दोनों प्लस y1 यहीं पे ऐड कर लो, चाहे y2। मैंने लेफ़्ट साइड दोनों इक्वेशंस की ऐड करी, 6 प्लस 2 8, राइट साइड ऐड कर दिया, 8 हो गया। y1 2y1 प्लस y2 प्लस y3 इज़ इक्वल टू 8। ये इक्वेशन नंबर 8 हो गया, ठीक है। अब जब 2 वैल्यूज़ हमारे पास आ जाती हैं ये वाली, उसके बाद जब हम आगे मेंशन करेंगे, मान लो मैंने यहाँ पे थर्ड इक्वेशन, यस, x2 और x3 कितना था, 12, क्लियरली दिख रहा है, ये देखो x2 x3, ये वाला 12 मैं यहाँ पुट कर दूँ, x1 आ जाएगा। ऐसे ही y2 y3 मैं यहाँ पुट कर दूँ 10, तो मेरे पास y1 आ जाएगा। सो फ्रॉम 5 एंड 7 क्या हो जाएगा, 2x1 प्लस x3 और x2 की जगह पे मैं यहाँ पे क्या लिख दे रही हूँ, 12, क्योंकि मेरे पास वैल्यू आ रखी है ये। तो x1 हो जाएगा 10 माइनस 12 विच इज़ -2, तो x1 हो गया -2/2 -1। दिस इज़ योर वेरी फर्स्ट वैल्यू दैट यू गॉट। सेकेंड, अब मैं ये वाला जो पॉइंट था इसको यहाँ पुट करूँगी, फ्रॉम 8 एंड 6 इक्वेशन, इन दोनों से आप लिखोगे y जो 8th वाली है यहाँ पे मैं पुट कर रही हूँ, 2y1 प्लस 10 इज़ इक्वल टू 8, ठीक है। तो 2y1 इज़ 8 माइनस 10, 2y1 इज़ -2, y1 इज़ -2/2, इट इज़ -1, so x1 -1, y1 -1। दिस इज़ द फर्स्ट पेयर दैट वी गॉट। अब x1 y1 की वैल्यू मिलने के बाद मैं इसको ये देखो आपके पास जो ऊपर इक्वेशंस थे, x1 y1 हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, इस पे सी, ये हाईलाइट कर रही हूँ मैं ब्लू से, यहाँ पे, यहाँ से मुझे x3 और y3 मिल जाएंगे। सो आई विल जस्ट राइट इट, x1 प्लस x2 0 था, x1 प्लस x3 0 था, x1 मुझे -1 मिल चुका है, तो x3 कितना हो जाएगा, x3 विल बी 1। ऐसे ही इस इक्वेशन में से मेरे को सेकंड है y1 प्लस y3 इज़ 6, y1 y3 6, y1 y3 6, सो -1 y3 6, y3 6 प्लस 1 इज़ 7, सो y3 हो गया 7। तो x3 y3 इज़ 1,7। एक अनदर पॉइंट आ गया। 2 पॉइंट मिलने के बाद थर्ड वन के लिए अब आप ये इक्वेशंस ले लो, यहाँ से y2 और यहाँ से x2, स्टार्ट करो। x2 प्लस x3 12 था, x2 प्लस x3 इज़ 12, इसमें x3 की वैल्यू पुट करो, x2 विल बी 11, ठीक है। ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन y2 y3 10, y2 y3
10, y2 plus y3 is 7, 10, y2 is 10 minus 7, it is 3, तो y2 is 3, ठीक है। और ये बबल बना रही हूँ, इसमें भी लिख रही हूँ वैल्यूज़ x2, y2, ये जो कोऑर्डिनेट्स है ये आ जाएंगे मेरे पास -11 एंड 3. So these are the 3 points x1, y1, x2, y2, x3, y3. So question number 14, it is saying a city has 2 main roads which crosses each other at the center of the city. These 2 roads are along the north south and east west direction. Okay, so पहले प्लॉटिंग ही कर लेते हैं। मान लो ये आपके पास एक बेस लाइन जो मैंने ले ली पिंक कलर में, लेट दिस बी रिप्रेजेंटिंग ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। और एक और कलर ले लो को डार्क, उसमें आप ब्लू ले रही हूँ मैं, ये नॉर्थ साउथ के लिए, दिस इज़ फॉर नॉर्थ साउथ। अब यहाँ से ये सेंटर ऑफ द सिटी पे इंटरसेक्ट कर ही रहे हैं, और इसको यहाँ से आपको प्लॉटिंग करनी है, 10 और रो बनानी है, ठीक है। वो जो 10 रो आप बनाओगे वो दोनों तरफ पे 10-10 है, और यूनिट हमें दे रखा है इसने ऑलरेडी, दैट इट इज़ 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 200 मीटर्स। इस वेरिएशन से बनाना है तो बेस्ट रहता है ये जो बॉक्सेस हैं, ईच बॉक्स को आप 200 का डिफरेंस पहले मेंशन कर दो कि दिस इज़ 200 मीटर डिस्टेंस। अब 10 लाइन बनानी है, आपको 10 रोज़ कंप्लीट करने हैं, तो आप किसी भी तरफ से स्टार्ट कर लो, ठीक है। आप चाहो तो इस लाइन के दोनों तरफ पे 5-5 लाइन बना लो, चाहे बॉटम लाइन से स्टार्ट कर लो। सो इफ़ आई एम प्लॉटिंग दिस वे इट विल बी दिस 1 2 3 4, ठीक है। और अगर सिमेट्री चाह रहे हो तो आप बेशक से इसको सेंटर से भी स्टार्ट कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कि ये लाइन जो मैंने यहाँ प्लॉट करी है, मान लो मैं यहाँ शिफ्ट कर देती हूँ ताकि आपको इक्वल अलाइनमेंट मिल जाए इसका, क्योंकि सिटी के सेंटर की बात हो रही है ना। तो यहाँ पे ये 5 हो गया, फिर उसके बाद ये 6, फिर 7, देन 8, देन 9 एंड देन 10। सो जो हमारा ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन था, इसके अलॉन्ग ये हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 ये प्लॉट कर लिया। ऐसे ही जब आप इसको नॉर्थ साउथ के भी 10 स्ट्रीट्स प्लॉट करोगे, यू विल गो सेम वे। दिस इज़ द फर्स्ट वन, 1 2 3 4 एंड 5। नॉर्थ साउथ को भी शिफ्ट कर लो इधर सेंटर में, ताकि वो सिमेट्रिक रहे। सेंटर सिटी एक सेंटर पे ये कट कर रहे थे ना, और फिर ये 5 हो गया, और फिर 6 एंड देन 7, फिर 8, देन 9 एंड देन 10। इन पॉइंट्स को जल्दी 1 2 3 लिख के नोट डाउन करो पहले तो, क्योंकि हमें इसमें कोऑर्डिनेट्स बनाने हैं। सो आई विल राइट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 स्ट्रीट होगी, ईच एट द डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर्स। फर्स्ट क्वेश्चन था प्लॉट करो, प्लॉट कर दिया। सेकंड क्वेश्चन में, सेकंड पार्ट में उसने कहा है देयर आर ओनली, ठीक है, मेनली आपको जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उस पर आपको ये लाइंस बताने थे। ये देखो, देयर आर स्ट्रीट इंटरसेक्टिंग इन द मॉडल, ई स्ट्रीट इंटरसेक्टिंग। अब ये पॉइंट्स प्लॉट करो, सेकंड स्ट्रीट नॉर्थ साउथ का, 5th स्ट्रीट ईस्ट वेस्ट में। तो नॉर्थ साउथ वाले ये थे ना, जो ये लाइन्स हैं सारे, इसमें आपको सेकंड वाला देखना है, दिस इज़ द सेकंड वन, ठीक है। एंड 5th वन ऑफ ईस्ट वेस्ट, दिस इज़ द 5th वन। और दोनों ये पॉइंट्स कहाँ पे मीट कर रहे हैं, ये देखो 5th वन ये और सेकंड वन ये, इट इज़ मीटिंग एट दिस पॉइंट। ये आपका फर्स्ट रिक्वायर्ड पॉइंट हो गया, जिसके वैल्यूज़ थे 2 एंड 5, सेकंड इन नॉर्थ वाले में एंड 5th वन इन ईस्ट वेस्ट में, ठीक है। एंड सेकंड पार्ट का अनदर थिंग इज़ फाइंड हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन कैन बी रेफर्ड टू बी एज 4 3। अगर वो कह रहा है ऐसी नोटेशन लिखने को,
मतलब उसने कन्वेंशन आपको पूरा बता दिया है कि 2 और 5 लिखेंगे। अगर हम ऐसे, कोई कहेगा नॉर्थ ईस्ट 2 एंड ईस्ट नॉर्थ साउथ जो है वो 2 और जो ईस्ट वेस्ट है वो 5, तो उसको हम कोऑर्डिनेट्स में ऐसे लिखेंगे। ये देखो, ये साफ उसने क्लियरली लिख दिया है, ये नोटेशन है। इसका मतलब एवरी टाइम जो नॉर्थ साउथ वाला पॉइंट होगा वो एब्सिसा होगा, मीन्स वो एक्स की वैल्यू होगी, और जो ईस्ट वेस्ट वाला पॉइंट होगा वो ऑलवेज वाई की वैल्यू होगी। तो गिवन पॉइंट उसने कौन सा पूछा है अब? 4 3। अगर 4 3 की बात हो रही है, व्हाट डज इट मीन कि 4 एक्स का वैल्यू है एंड जो 3 है वो वाई का वैल्यू है, और वाई कौन है? ईस्ट वेस्ट। तो हम ईस्ट वेस्ट का चेक करेंगे, थर्ड वन, इट इज़ द थर्ड, दिस इज़ द थर्ड वन, ठीक है। एंड नॉर्थ साउथ में हमें फोर्थ पे जाना है, इट इज़ द फोर्थ वन, इट इज़ दिस ये पॉइंट आया, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, दिस इज़ द वैल्यू फॉर 4 3, और 3,4 के बारे में क्या होगा? 3,4 में अगेन नॉर्थ वाले साइड पे हमें थर्ड जाना है, दिस इज़ द थर्ड वन, एंड ईस्ट वेस्ट पे 4, ईस्ट वेस्ट पे 4 ये, ठीक है। तो इट इज़ दिस एंड दिस, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इट इज़ 3,4। ऐसे आपको पॉइंट्स बताने हैं। तो जो मैं ब्लू से अभी मार्क कर रही हूँ, ये आपका एक पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, और एक ये, सॉरी ये नहीं आएगा, एक ये था और हमने ये प्लॉट करा है, दैट्स इट। और सेकंड पार्ट में ये पूछा गया है दैट यूजिंग कन्वेंशन फाइंड हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्ट कैन बी रेफर्ड एज 4 3, और कितने स्ट्रीट हैं जो 4 3 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और कितने हैं जो 3 4 3 4 पे। आप लिखोगे ओनली 1, देखो एक एक ही यूनिक पॉइंट आया ना, यू विल राइट ओनली 1 street pair is intersecting on these points. Question number 15. In this computer graphics, this program display image on rectangular sheet screen, ठीक है, जिसका हमें मेजरमेंट दिया है 800 पिक्सल एंड 600 पिक्सल। पहले तो मैं शीट ही बना लेती हूँ। अगर मैं इस तरफ को इसको 800 ले लूँ, ठीक है, और ये 600, तो ये रेक्टेंगुलर शीट बनेगा ऐसे, दिस। अब ये जो रेक्टेंगुलर शीट है, इसके पॉइंट्स हम मार्क कर लेते हैं। इट विल बी लाइक 0, देन 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 एंड 800। ऐसी वर्टिकली मुझे 600 बनाना है, सो आई हैव टू बी विद द सेम मेजरमेंट लाइक 100, 200, 300, this is 400, this is 500 and this is 600। आगे क्या लिखा है? दैट अ सर्कुलर आइकन ऑफ रेडियस 80 पिक्सल इज ड्रॉन विद इन द सेंटर ऑफ द पॉइंट ए 100 150। हमें एक पॉइंट दिया है ए, दिस इज द कोऑर्डिनेट 100 150 मीन्स 100 ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है, एंड 150 वर्टिकल पे। तो 150 will come somewhere here in between of this, so just come to this point, it will be this। ये आपके पास जो ये पॉइंट है ना, दिस इज़ योर ए पॉइंट। ए को सेंटर रख लिया, 80 पिक्सल का आपको सर्कल ड्रॉ करना है। तो 80 पिक्सल का है, ये टोटल लेंथ कितना है? दिस इज़ 100 ना, तो 80 होगा समवेयर हेयर। आप यहाँ पे एक सर्कल प्लॉट करोगे ऐसे, जो पूरा टच नहीं होना चाहिए 100 पे, ठीक है। इसको थोड़ा सा और स्मॉल करेंगे, रुको, इसको ऐसे बना देते हैं। ये दिस इज़ नॉट सर्कल, ओवल हो गया ये ऐसे, ठीक है। ऐसे आपके पास सर्कल बन जाएगा, और ये सर्कल का जो रेडियस है दैट इज़ 80, क्योंकि हमें ये फुल 100 पता है, और ये 100 पता है तो 80 इतना लेंथ ही होगा। ए से चलना है, इस तरफ से नहीं चलना, क्योंकि ए को हम सेंटर लेके प्लॉट करेंगे, ठीक है। ये आप ग्राफ पे प्लॉट करना, ये और क्लियरली आ जाएगा। देन सेकेंड इट इज़ सेइंग अनदर सर्कल ऑफ आइकन ऑफ रेडियस 100 पिक्सल इज ड्रॉन विद द सेंटर ऑफ पॉइंट, अब बी पॉइंट भी गिवन है 250 एंड 230, 250 इज हेयर, 230 इज हेयर,
सो इट हैज़ टू बी समवेयर हेयर। ये आ गया आपका बी पॉइंट। बी पे सर्कल बनाना है और उसका रेडियस इज़ हाउ मच, 100 पिक्सल। ये 250 और 150, दिस इज़ द 100 वैल्यू। ये देखो, ध्यान से देखना इसको, ये जो वैल्यू मैं येलो से बता रही हूँ, क्योंकि मुझे 100 रेडियस चाहिए, तो 100 रेडियस का मुझे आइडिया कैसे लगेगा ग्राफ पे। ये था वैल्यू 250, 250 से 150, डिफरेंस इज़ 100, इस करके इतना इतना डिस्टेंस, मतलब ये जो वैल्यू है दिस विल बी 100। तो यहाँ पे एक सर्कल बना लो, ये हो गया बी, और इसमें जो पॉइंट्स थे वो ये 250 एंड 230, और इसका रेडियस हो गया 100। सो रेडियस विल बी 100 in this case. Determine whether any point of either circle lie outside the screen. So you will write down both circles lie completely inside the screen. ये देखो, जो बड़ी वाली रेक्टेंगुलर की स्क्रीन थी, ये वाली, इसकी बात हो रही है। इस स्क्रीन से दोनों जो सर्कल्स है वो इनसाइड लाई कर रहे हैं, ठीक है। एंड whether the two circles intersect each other, yes, circles intersect each other। रीज़न क्या है, इसका 100 इसके वैल्यू से ओवरलैप करेगा, क्योंकि ये भी 100 का ही सर्कल था, तो वो ग्राफिकली क्लियरली दिख रहा है कि वो इंटरसेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 इज सेइंग प्लॉट पॉइंट ए बी सी एंड डी इन द कोऑर्डिनेट प्लेन। ए बी सी डी बताना है कि स्क्वायर है या नहीं है। तो पहले प्लॉटिंग कर लेते हैं। ए बी सी डी नॉर्मल वैल्यूज़, यू नो दैट ये जो दो एक्सिस हैं, इफ़ दिस इज़ एक्स एक्सिस, दिस इज़ वाई एक्सिस, इट इज़ रीजन 0 0। ए पॉइंट इज़ 2,3, तो ए इज़ 2,1 1 2, दिस इज़ 2 1 is here, it is this is A, B is -1 2 -1 2, ये आपका B हो गया, ठीक है। C is -2 -1 -2, it is this, -1 it is this, तो दिस इज़ C पॉइंट। मैं जो गिवन पॉइंट्स आ रहे हैं उनको मैं येलो से बता देती हूँ, ये और C हो गया। The fourth one is D, that is 1, -2. 1 is this, -2 is this. So this is the fourth point which is named as D. Now आपको join करना है इनको, just join it, A, B, C and D, ठीक है। तो A B C D क्या है, स्क्वायर है, yes, आपको पिक्चर से तो क्लियर हो ही रहा है, बट आपको एक्सप्लेन करना है। तो आप क्या करोगे, ए बी बी सी सी डी डी ए, इनके डिस्टेंसेस फाइंड कर दोगे। सो लेट अस स्टार्ट। यू विल राइट ए बी इज इक्वल टू √of 2 -1 होल स्क्वायर, मैं ये दोनों पे डिस्टेंस फार्मूला लगा रही हूँ, ठीक है, प्लस 1 - 2 होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू √of 3 स्क्वायर -1 स्क्वायर √of 3 3 9 + 1 √10। ए बी बी सी के लिए अब बी और सी पे, इन दोनों पे डिस्टेंस फार्मूला लगा रही हूँ। -1 + 2 होल स्क्वायर, 2 + 1 स्क्वायर √1 स्क्वायर 3 स्क्वायर √10। सी डी के लिए अब इन दोनों पे डिस्टेंस फार्मूला, इट हैज़ टू बी -2 - 1 होल स्क्वायर -1 + 2 होल स्क्वायर √3 स्क्वायर + 1 स्क्वायर, इट इज़ √10। एंड डी ए के लिए अब डी और ए पे फॉर्मूला लगाएंगे, 1 - 2 होल स्क्वायर -2 - 1 होल स्क्वायर √1 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर विच इज़ 10 अंडर द रूट। तो चारों डिस्टेंसेस इक्वल आ गए, बट चारों डिस्टेंस इक्वल आने से वो रोम्बस भी हो सकता है, सो आपको उसके डायगोनल्स की लेंथ भी बतानी है। ऑल्सो बी डी, ये ठीक है, ये लेंथ और सी ए ये लेंथ, अगर ये भी इक्वल है देन इट इज़ अ स्क्वायर। सो बी डी इज़ इक्वल टू, अब बी डी के कोऑर्डिनेट्स, बी और डी के कोऑर्डिनेट्स लिख लो, इट इज़ -1 2 एंड डी के कोऑर्डिनेट्स थे 1 and -2, it will be -1 - 1 whole square 2 + 2 whole square under the root -2 whole square 4 square which is equal to 4 + 16
√20। BD और CA चाहिए था। CA के लिए C और A के कोऑर्डिनेट्स लिखो, -2 -1। A के वैल्यूज़ हैं 2 1। सो बेसिकली ये हो जाएगा आपके पास -2 + 2 होल स्क्वायर -1 -1, just a second, -2 -2 होल स्क्वायर -1 -1 होल स्क्वायर, अंडर द रूट it is -4 होल स्क्वायर -2 होल स्क्वायर, it is 16 + 4 again √20. You will write since AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA is equal to √10, all sides are equal. Also BD is equal to CA is equal to √20, diagonals are also equal, therefore it is a square. अब इसके बाद और भी आगे क्या पूछा है, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर। एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होता है, साइड इनटू साइड, तो साइड आप फाइंड कर चुके हो, यू विल जस्ट राइट दैट एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ द स्क्वायर ABCD इज इक्वल टू साइड इंटू साइड, साइड हमें पता है √10 है, √10 इंटू √10 विच इज़ 10 स्क्वायर यूनिट्स. सो दिस कंप्लीट्स योर दिस चैप्टर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. सो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ. इसके साथ में मैंने यहाँ पे कुछ समरी अटैच कर दी है जो NCERT में ऑलरेडी गिवन है. इसमें आपके सारे जो डेफिनेशंस हैं, जो क्वाड्रेंट्स, उनके वैल्यूज़, मिड पॉइंट फार्मूलाज, साइन कन्वेंशंस, सब लिखा है. एक बार इसको गो थ्रू कर लेना. तो मिलते हैं नए वाले वीडियो में नए चैप्टर के साथ. टिल देन टेक केयर. थैंक यू.